Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss light reaction, that is the first phase of photosynthesis. So let's start our topic. Students, अपने लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में 2 फेजेस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन जिसको हम कहते हैं और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने बात की कि जो प्लांट्स हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हमने नाम दिया थालाकोइड्स। थालाकोइड्स की मेम्ब्रेन पर लाइट रिएक्शन होता है जिसमें सनलाइट और रूट्स के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब होता है इसको यूटिलाइज किया जाता है और इसके रिज़ल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ इस लाइट फेज में या लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH भी प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और जो NADPH है इसको हम कहते हैं निकोटीन अमाइड एडनीन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फिर हमने बात की डार्क रिएक्शन की। हमने कहा इसमें लाइट जो है वो इसेंशियल नहीं है, ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है और विदाउट लाइट भी होता है। दैट्स वाई वी नेम्ड एज डार्क रिएक्शन। इसमें हमने कहा कि ये स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा का हमने बताया कि स्ट्रोमा इज़ अ फ्लूइड दैट सराउंड द थाइलाकॉइड। इसमें जो प्लांट्स है वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स यानी स्टोमेटा उनके थ्रू प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स में एब्जॉर्ब करवाया जाता है। अब डार्क रिएक्शन के रिजल्ट पे जो चीज़ बनती है दैट इज़ ग्लूकोज। साथ ही साथ जो ATP है और NADPH है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। फिर हमने कहा ग्लूकोज का बनना जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और वो एनर्जी कहाँ से आ रही थी? लाइट रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हुई थी। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है जो इसमें हम लाइट रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अपने इस लेक्चर को या टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लाइट रिएक्शन पर। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने कहा कि इस पर फर्दर 2 फेजेस हैं, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। आज हम लाइट रिएक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन। अब जैसा कि इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, इसमें जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है? वो है जी लाइट। अब प्लांट्स जो हैं वो लाइट कहाँ से गेन करते हैं? जो लाइट का मेन सोर्स है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट प्रोवाइड करने के लिए, वो मेन सोर्स है सन। मीन्स सूरज से जो है प्लांट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये जो सन से लाइट आ रही है ये वेव्स की फॉर्म में भी हो सकती है और दूसरा इसमें पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स भी कहते हैं। लाइट पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट इज लाइट? हम कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी की ही एक फॉर्म है। अब ये जो लाइट एनर्जी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होती है या फिर
रेडिएशंस की फॉर्म में होती है, हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में या फिर रेडिएशंस की फॉर्म में। लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। अब इन वेवलेंथ्स में से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नॉन एज क्लोरोफिल। स्टूडेंट्स, अब अगर क्लोरोफिल की बात करें तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लोरोफिल जो हैं वो प्लांट के कौन से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। हमने बात की थी क्लोरोप्लास्ट की। और हमने कहा था इन क्लोरोप्लास्ट में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया थाइलाकॉइड्स। और हमने कहा था कि इन थाइलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन्स पर जो लाइट रिएक्शन है वो होता है। अब हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में एक्चुअली कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लाइट रिएक्शन में हम कहते हैं कि इसमें मेजर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक में जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन होती है, और दूसरा जो है उसमें NADP की या NAD की जो है वो रिडक्शन होती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जो स्टेजेस हैं या दोनों जो स्टेप्स हैं ये कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पर जैसे ही लाइट फॉल करती है, हमने कहा था कि लाइट में स्पेशलाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमने क्या नाम दिया था, फोटॉन्स का। अब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल वो इंक्रीज कर जाता है। हम कहते हैं कि ये एक्साइट हो जाते हैं, और उसके बाद एक्साइट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के एक्साइट होने के बाद रिलीज हुए हैं, ये नेक्स्ट एंटर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसको हम ETC भी लिखते हैं। ETC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक्चुअल में क्या होता है, इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफरेंट्स जो हैं वो एंजाइम्स और को एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से दूसरे पर जंप करता है। मींस यहाँ पर अगर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और फाइनल पे यहाँ जो है
वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल की एक्साइटेशन के बाद प्रोड्यूस हुआ है वो सबसे पहले इस 1 के पास आएगा, फिर यहाँ से जंप करके दूसरे के पास, फिर तीसरे, फिर ये 4th वाले के पास, और इस तरह से वो एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर पर जंप करता है। मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं। अगर प्रीवियस कंसेप्ट्स को आप रिवाइज करें तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था रिडॉक्स रिएक्शंस को। हमने कहा था रिडॉक्स रिएक्शन जो हैं इनके थ्रू सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चूँकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस मीन्स रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ तक तो होगी हमारी फर्स्ट फेज जिसमें हमने बात की थी कि एटीपी की प्रोडक्शन होगी। अब हम देखते हैं कि जो NADP है इसकी रिडक्शन कैसे होगी। जब ये लाइट फॉल करती है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पे और वो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, उसी टाइम पर ये जो लाइट है या फोटॉन्स जो हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करते हैं और इसके रिज़ल्ट में जो है वो हाइड्रोजन आयंस और साथ ही साथ जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं यहाँ पर, ये नेक्स्ट जो हमारे पास NADP है उसकी रिडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन से क्या लेना देना है। हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था कि हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और उसका सिर्फ एक ही शेल होता है और इस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास है हाइड्रोजन एटम। अब चूंकि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अगर कोई मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन एटम को गेन करेगा, इट मीन्स कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो एक्साइट होगा फोटॉन्स की वजह से, और यहाँ पर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एमिट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होंगे। और दूसरी तरफ ये जो हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं, ये हाइड्रोजन जो हैं एक्चुअल में क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मिलकर जो NADP है इसमें ऐड होंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो होगा NADPH। अब चूंकि NADP में हाइड्रोजन्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, यानी उनकी एडिशन हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसकी यहाँ पर क्या होगी? रिडक्शन होगी। NADP की रिडक्शन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर किस में? NADPH में। इन दोनों मॉलिक्यूल्स या इन दोनों प्रोसेसेस में मॉलिक्यूल्स ने जब एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए तो उसके रिज़ल्ट में हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस हुई? एक ATP और दूसरा NADPH। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, यानी
ATP भी जब ब्रेक करता है तो हमने पढ़ा था कि ATP की जब ब्रेकडाउन होती है तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और इसके अलावा एक जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो रिलीज़ करता है और साथ ही साथ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इस एनर्जी की जो अमाउंट होती है वो हमने बात की थी कि 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, यानी एक ATP के मॉलिक्यूल में से अगर एक फॉस्फेट रिमूव होता है तो 7.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली जो NADPH हैं जब ये भी ब्रेक करते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू तो ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। NADP को हमने नाम दिया था निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब यहाँ तक तो था स्टूडेंट हमारा ये सारे का सारा टॉपिक जिस पे हमने लाइट रिएक्शन की 2 फेजेस देखी। अब अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ जी, यानी ये एक जी बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से स्टार्ट हों तो ये सारे का सारा जो है ये एक जी लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करें सिंपल ऐसे, तो ये एक जी लाइक स्कीम है। इसकी जो शेप है उसको हम उस शेप की बिना पर इसको हम कह देते हैं जी स्कीम। अब इस रिएक्शन में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे थे। तो हम फाइनली बता देते हैं आपको कि ये रिएक्शन जो है वो कहाँ हुआ है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइट रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस है ये प्लांट्स के अलावा क्या किसी और ऑर्गेनिज्म में भी होता है? तो हमने पहले भी आपको बताया था कि प्लांट्स के अलावा भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। उसकी हमने आपको एग्जांपल्स दी थी। एक थे हमारे पास एल्गी। एल्गी जो हैं इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और एल्गी जो हैं मोस्टली वाटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। दूसरी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में हमने कहा कि इनके पास जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो DNA है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। अब प्रोकैरियोट्स में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स आती हैं वो है बैक्टीरिया, जिनको हम फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं। जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का जो टोटल है 30% परफॉर्म करते हैं, जबकि ये जो हमारे पास एल्गी और प्रोकैरियोट्स हैं लाइक बैक्टीरिया, रेस्ट जो 70% है वो ये दोनों परफॉर्म करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस का टोटल जो है वो ये ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर लाइट रिएक्शन। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है इसमें जितने भी इवेंट्स हैं वो कौन कौन से थे। सबसे पहले हम कहते हैं कि व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट their energy level increases and their electrons are emitted। यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाता है और क्या एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ETC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टू प्रोड्यूस ATP। यानी
ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? ATP। फिर हम कहते हैं लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। और इस प्रोसेस में क्या चीज़ रिलीज होती है? ऑक्सीजन। हम कहते हैं लाइट आल्सो ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस and oxygen is released. The hydrogen atom of water give electrons to chlorophyll and become ions. और finally हम इसमें देखते हैं the electrons of chlorophyll after the production of ATP and the hydrogen ions of water are used for the reduction of NADP positive into NADPH, यानी ये जो हमारे पास NADP प्लस है इसकी रिडक्शन होगी और ये किस में चेंज हो जाएगा? NADPH में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था लाइट रिएक्शन, इसमें हमने कहा कि 2 मेजर स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक हमने कहा ATP की प्रोडक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होती है। दूसरा हमने कहा NADP की जो है वो रिडक्शन होगी, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, और उसके रिडक्शन होने के बाद NADPH प्रोड्यूस होगा। हमने कहा ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ATP और NADPH, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। ATP के बारे में हमने आपको बताया कि जो ATP का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करता है पर मोल। दूसरा हमने कहा कि ये जो पूरे का पूरा मैकेनिज्म था ये Z शेप की फॉर्म में होता है, दैट्स वाई हम लाइट रिएक्शन को Z स्कीम भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट लाइट रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।